इनसिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस कैन कॉज ग्रेटर चेंज इन डिमांड, कि स्मॉलर सा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस में स्मॉलर सा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो ये डिग्री हमारे पास कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये डिग्री कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि इसकी डिग्री की जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ईटा, ये इसका सिंबल है जी जो आज क्लास में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में 10% से चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना है, बहुत ज़्यादा। तो जब बहुत ज़्यादा चेंज है तो इसका मतलब है कि वो चेंज कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। तो जब माइनर सा प्राइस के अंदर चेंज है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ चुका है, तो हम कहेंगे कि वो इन्फिनिटी होगा, मतलब पता नहीं कितना चेंज हुआ होगा, क्योंकि उसने कहा कि इनसिग्निफिकेंट, तो मतलब ना होने के बराबर कोई प्राइस में चेंज है और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज है, तो वो चेंज हमारे पास कैलकुलेट जब नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, और अगर इसकी डायग्राम हम देखेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर प्राइस, और ये उसका इनसिग्निफिकेंट सा चेंज। एक ही लाइन दिख रही है बस एक, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ये इसकी प्रॉपर्टीज लिख लें, इसके लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल है। अब इसकी कोई एग्जांपल, और एग्जांपल होगी इमेजिनरी, इमेजिन ही किया जा सकता है। इसकी कोई एग्जांपल जी, एक मार्केट जहाँ पे प्राइस फिक्स होती है, ओके। अगर मार्केट में प्राइस फिक्स है और इसमें माइनर सा चेंज ले आए तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, 1% हो सकती है। अगर वो प्राइस थोड़ी सी बढ़ाएगा और बाकी जगह सेम प्राइस है तो कोई बढ़ाएगा तो उसके पास जाएगा नहीं ना, तो वो तो बाकी सब में डिवाइड हो गई, तो इसमें प्राइस डिक्रीज वाला ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बनता है। इमेजिनरी है ना, कि अगर कम होगी माइनर सी तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि अगर कोई पर्सन घर बनाना चाहता है तो घर के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है, ईंट। और आजकल मार्केट में एक ईंट कितने की कॉस्ट कर रही है, 20 रुपये, वो हमारे वाली साइड। यहाँ पर कम से कम एक ईंट 30 से 35 रुपए की कॉस्ट करती हो, और एक घर के लिए कितनी ईंटें चाहिए होती हैं, कम से कम 70,000 या 80,000 या 1 लाख तक। तो मतलब अगर 1 लाख ईंट चाहिए और 35 रुपए की एक है 35 की, तो 35 लाख की क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, बाकी सारा कुछ तो अलग चीज़ है। अब अगर हम एक वो जो भट्ठा होता है, भट्टी जिसे कहते हैं, अब
हर भट्टी ने रेट लगाया और 35 रुपए, 35 35 35, एक के पास गए क्या तो 34.5, इतने पैसे बचे, पैसे बचेंगे ना। अब वो जो पैसे हमारे बचेंगे वहां पर हमारा 50,000 रुपए बचेगा। अब हमारा अगर 50,000 बचेगा तो हम उसे कहेंगे कि भाई दे दें, और अगर उसने वो रेट लगा दिया वहां पर लिख के, तो जो बाकी 35 वालों के पास लोग आके लेके जा रहे हैं वो उससे नहीं बल्कि जिसका 34.5 रेट होगा उसके पास आएंगे। तो माइनर सा प्राइस में चेंज लाने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ गई। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकती है। तो बाकी हिसाब लगा लो कि क्वालिफाइड जब होंगे तो तब ईंटें महंगी हो जाएंगी, घर बनाना मुश्किल होगा। तो उसी हिसाब से अभी से पढ़ना शुरू करते हैं बहुत अच्छे से, कि कल को आप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं। और बनने से पहले या बनने के फ़ौरन बाद आप अपना बहुत अच्छा सा जो है वो एक बंगला, तो अल्लाह किस्मत में करे तो बंगला बना ले, लेकिन कम से कम 10 मरले का घर तो बना होना चाहिए। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, और जिन्होंने पहले नोट किया था वो पेज फाड़ दें, दोबारा से नोट करें शाबाश।